हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम टू ऑल ऑफ यू एंड बसंत पंचमी की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो कल था बसंत पंचमी, हम लोग जा रहे थे मेला घूमने के लिए। मेरे मायके में मेरे घर के अराउंड 10 किलोमीटर वहाँ पे मेला लगता है, जो कि है नल राजा महादेव। वहाँ पे हमेशा हर बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है और 3 दिन तक यहाँ पे मेला रहता है। तो बहुत टाइम के बाद मैं मेला देखने जा रही थी। मुझे लगता है कि मैं 8 या 9 साल की रही होंगी तभी मैंने वहाँ का मेला देखा है। उसके बाद मैं आज जा रही हूँ, वो भी ग्यामी को लेके। और जाने से पहले मैं ग्यामी को रेडी करती हूँ। तो बसंत पंचमी था तो ग्यामी को मैं आज नहलाती हूँ। वैसे तो ये डेली नहाती है, लेकिन कभी कभी गैप हो जाता है। जिस दिन ज़्यादा ठंड रहती है उसमें ग्यामी को नहीं नहलाती हूँ। बट आज था बसंत पंचमी, मैं बोली ग्यामी को भी नहला देती हूँ। ग्यामी को नहला के ग्यामी को रेडी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ग्यामी को अगर दूध पकड़ा दो, वो जब बॉटल पकड़ लेती है, खुद पीने लगती है, तो फिर वो आराम से रेडी हो जाती है, बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। और यहाँ पे वो सेम चीज़ें कर रही है, तो ये चीज़ थोड़ा सा प्लस पॉइंट है मेरे लिए। को मैं जैसे भी रेडी करती हूँ ना, उससे ये आइडिया लग जाता है कि वो कहीं घूमने जा रही है। तो इतना ज़्यादा हैप्पी हो जाएगी ना कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसको पता कैसे चल जाता है कि हाँ ये घूमने जा रही है। मैं भी अगर मेरे को रेडी दिखती है कि मैं रेडी हो चुकी हूँ। और जनरली मैं अपने भैया के साथ ही कहीं भी जाती हूँ बाइक से, क्योंकि बाइक से थोड़ा सा मुझे इजी पड़ता है। तो जब भी हम लोग रेडी होना स्टार्ट होते हैं ना, तो ये बिल्कुल ध्यान से हमें देखती रहती है कि लोग रेडी होके कहाँ जा रहे हैं। और इसी आइडिया लग जाता है उस टाइम पे कि हाँ हम लोग घूमने जा रहे हैं। इसके बाद मैं ऑन करती हूँ फ्रंट कैमरा और ग्यामी का वीडियो रिकॉर्ड करने लगती हूँ। ग्यामी की नानी जब बुलाती है कि ग्यामी मेरे पास आओ, तो ग्यामी बिल्कुल भी नहीं जाती है। उसको पता है कि मेरी मम्मी चली जाएगी। तो जब मैं बोलती हूँ ग्यामी कैमरे को हाय बोलो, बट इसका मूड नहीं था, तो सिर्फ ये देख ही जा रही थी। इसके बाद हम लोग बाइक से निकल जाते हैं मेला जाने के लिए। तो हम लोग अपने गांव से होते हुए जाते हैं, क्योंकि हमारा जो घर है वो सबसे ज़्यादा कॉर्नर में है, मतलब कि एकदम लास्ट में हमारा घर पड़ता है। तो हमें गांव में से एग्जिट होना पड़ता है। और यहाँ भैया मेरा बाइक चला रहे हैं और इसके बाद पीछे बैठी है मेरी भाभी की बेटी। तो हम लोग तीनों लोग जा रहे थे और ग्यामी आराम से शांति से हवा खाते हुए जा रही है। इसे तो बहुत मज़ा आता है। ये जब भी ट्रैवल करने जाती है ना, इसे बहुत मज़ा आता है। इसको मैंने बहुत ही टाइटली पकड़ा है, तो ग्यामी फिर भी कैमरे को हाय बोल रही है। नल राजा की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि यहाँ पे निषेध देश के राजा नल और उनकी रानी दमयंती भी यहाँ पे बहुत टाइम बिताया था, और शिवलिंग को स्वयंभू भी माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पे जो भक्त शिवलिंग को अपने बाहों में पकड़ते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। बहुत लोग का ये भी कहना था कि यहाँ पे जो एक गांव है सिमरिया, वहाँ पे रामदेव प्रजापति थे, जिनके सपने में भोलेनाथ जी आके दर्शन दिए थे और वहाँ पे धन होने की बात भी बताई थी। तो जब वहाँ पे खुदाई हुई तो वहाँ पे शंकर जी का शिवलिंग और कुछ प्राचीन सिक्के और तलवारें भी मिली, और उसके बाद यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ। पहले तो जो यहाँ का शिवलिंग था वो बहुत ही छोटा था, बट धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता गया, मतलब ऊंचाई भी बढ़ी और चौड़ाई भी बढ़ी। तो हमेशा जो लोग भी बहुत लोग यहाँ पे रिसर्च भी करने आए थे, तो यहाँ पे हमेशा शिवलिंग हमेशा कुछ इंच बढ़ जाता है हर साल। फाइनली हम लोग आ चुके हैं। हमें 10 से 15 मिनट लगा यहाँ पहुँचने के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, क्योंकि आसपास के लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। और पहला दिन था, जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन लोग भगवान के दर्शन करने भी आते हैं, भगवान को जल चढ़ाने भी आते हैं, और मेला तो लगा ही था। तो जो लोग भी आते हैं वो मेला तो ज़रूर ही देखेंगे।
यामी तो जनरली 11 बजे सो जाती है डेली सुबह में, बट अभी उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है क्योंकि आज वो सो नहीं पाई थी, जिस वजह से वो रास्ते में सोते हुए आती है। और यहाँ पे आसपास तो बहुत ज़्यादा मेला लगा है और यहाँ का जो फेमस डिश है वो है जलेबी। जलेबी और पकौड़ी। जलेबी हर दुकान पे आपको देखने को मिलेगा क्योंकि मेले में अक्सर जलेबी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो ये सामने है शंकर जी का मंदिर, जो कि नलेश्वर राजा या नलेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है मंदिर पे। पहले तो ये बहुत ही जनरल टाइप का था, बट अभी फिलहाल में इसे बहुत बड़ा बनाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रो हो ही रहा है हमेशा। मतलब जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो वो कुछ न कुछ अलग चीज़ें दिखेंगी। तो मेला घूमने से पहले हम लोग दर्शन करने जाते हैं भगवान भोलेनाथ का। और यहाँ पे ग्यामी सो के उठ चुकी है तो वो भी कैमरे को हाय बोलती है और हम लोग लग जाते हैं लाइन में। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड था मंदिर में अंदर जाने के लिए और हम लोग का हालत हो गया था ख़राब क्योंकि हम लोग बाइक से आए थे और इतना ज़्यादा डस्ट उड़ रहा था कि हम लोग के बाल वगैरह, हम लोग का फेस वगैरह पूरा बिगड़ चुका था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं मंदिर के अंदर, बट यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड है और प्लस अंधेरा है। तो भोलेनाथ का जो शिवलिंग है वो शायद क्लियरली ना दिख पाए। हम लोग तो देख सकते हैं बट वीडियोज़ जो मैं बना रही थी तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो मैंने क्या किया कि फ्लैश लाइट ऑन किया, बट फ्लैश लाइट में जैसे फ्लैश मैंने ऑन किया तो जो वहाँ के पंडित जी थे उन्होंने मना किया कि यहाँ पे लाइट ऑन मत करिए। यहाँ पे भगवान को पकड़ने का तो मौका ही नहीं मिला, बस हम लोग ऐसे ही भगवान का दर्शन करके पूजा करके वहाँ से निकल गए। मंदिर से बाहर आने के बाद हम लोग पूजा करते हैं नंदी जी का। नंदी जी जो कि यहाँ पे बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे नंदी जी हैं और जो भी अगरबत्ती फूल माला था वो बाहर आके चढ़ाना था। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे आके जल चढ़ाया और नंदी जी की पूजा की। सामने आपको त्रिशूल दिख रहा होगा, बड़ा सा रखा हुआ है और लिखा हुआ है ओम नल राजा नालेश्वर मंदिर। और जैसे ही आप मंदिर के बाहर निकलेंगे ना, यहाँ पे बहुत बड़ा सा बेल का पेड़ है, यानी बेल पत्र का बहुत बड़ा पेड़ है और उसके नीचे शिवलिंग रखा गया है। छोटे छोटे शिवलिंग रखे हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आके यहाँ पे पूजा करते हैं। और वहाँ पे जितने लोग पूजा पाठ कर रहे थे ना, तो ग्यामी उन्हें ध्यान से देख रही थी। पूजा करने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं मेला घूमना। तो यहाँ पे आइसक्रीम और यहाँ पे कुछ लोग थे जो कि ड्रोन से सब चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे थे और यहाँ पे हर जगह सिर्फ जलेबी पकौड़ी ये सब दिख रहा था। और यहाँ पे चाइनीज़ फूड भी था, जैसे चाउमीन हो गया, चाट वगैरह हो गया, तो गोलगप्पे वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल रहा था। तो यहाँ पे क्राउड तो काफ़ी था ही क्योंकि जितनी भी यहाँ पे दुकानें थी ना, तो हर दुकान पे कुछ न कुछ लोग दिखाई दे ही रहे थे क्योंकि कोई भी ऐसी दुकान नहीं थी जो कि खाली थी। और यहाँ पे जलेबियाँ बन रही हैं। तो जलेबी ऐसे बनती है। इसके बाद हम लोग को मिल जाते हैं, मेरे बड़े पापा की बेटी मिल जाती है, जो कि हम लोग वहाँ पे सब लोग साथ में बैठते हैं और वो ग्यामी को खिलाना स्टार्ट कर देती है। तो जब हम लोग सारे लोग मिल जाते हैं उसके बाद हम लोग एक साथ बैठते हैं क्योंकि मेला में कोई न कोई मिल जाता है। और जहाँ पे मेला लगा था वहाँ से मेरी बहन का घर बहुत ही कम दूरी पे है। तो हम लोगों ने मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया, सबको बोला सबको मेरे कैमरे को हाय बोलो। तो सब लोग मेरे कैमरे को हाय बोलते हैं। एंड जब मैं ग्यामी को बोलती हूँ तो ग्यामी दूसरे को देखती रहती है, उसका ध्यान बिल्कुल भी मेरे पास नहीं रहता है।
उसके बाद आती है गर्मा गर्म जलेबी। तो हम लोग जलेबी खाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम लोग पूजा करने के बाद काफ़ी ज़्यादा भूखे थे, तो इस वजह से हम लोग जलेबी खाना स्टार्ट करते हैं। और मैं जब एक ग्यामी को दिखाती हूँ जलेबी, उसके पास उसको ले जाती हूँ तो वो खाने स्टार्ट कर देती है। वैसे तो मीठा खाती नहीं है, बट पता नहीं कैसे जलेबी इसको अच्छा लगता है। जलेबी फिनिश करने के बाद हम लोग खाते हैं पकौड़ी। तो पकौड़ी भी ढेर सारी आती है, तो फिर हम लोग पकौड़ी खाना स्टार्ट करते हैं। मैं ग्यामी को पकौड़ी दे देती हूँ और वो आराम से बैठ के पकौड़ी खाना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद हम लोग मेला घूमना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, छोटे बच्चों की भी सामान थी और बड़े लोगों के लिए भी थी। हम लोग के लिए कंगन वगैरह था, तो बहुत सारा चीज़ यहाँ पे था। छोटे बच्चों के तो बहुत सारे सामान थे, गुड़िया थी, बैलून था, बहुत सारी चीज़ें थी। इसके बाद हम लोग ग्यामी को चलाना स्टार्ट करते हैं। तो उसकी मामा उसका हाथ पकड़ के उसको लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा झूला लगा था। तो जिस वजह से हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग झूले पे बैठते हैं। मैं झूले पे अकेले बैठती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ग्यामी को लेके बैठना सेफ नहीं है, क्योंकि जब वो ऊपर से नीचे आता है ना, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और हम लोग ने काफ़ी एंजॉय किया। और जब मैं झूले में बैठी थी ना, तो ग्यामी का ध्यान सिर्फ मेरी तरफ था। वो बस जब भी वो ऊपर जाता ना, तो ग्यामी ध्यान से मुझे देखती रहती, उसका ध्यान सिर्फ मेरे पे था। उसके बाद मैं ग्यामी को चलाना स्टार्ट करती हूँ। तो ग्यामी ध्यान से जो भी चीज़ें रहती है ना, वो सब देखती रहती है। और मुझे ये पता है कि ग्यामी अभी अच्छे से बोल नहीं पाती है कि ये चीज़ें चाहिए मुझे, तो वो सिर्फ उसको ध्यान से देखती है और हाथ में लेती है। अगर मैं इसको छोड़ दे रही थी ना, तो ये सब चीज़ें उठा ले रही थी। बट मुझे ये पता है कि नेक्स्ट ईयर से ये पक्का मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है कि मम्मा मुझे ये चाहिए। जो भी चीज़ें दिखेंगी ना, ग्यामी सारा चीज़ इसको चाहिए रहेगा। आई नो। Please like, share, subscribe, and thank you so much for watching this video and support.